हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हमें कोई दो समीकरण दिए हुए रहते हैं और कहा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने दो समीकरण लिए हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि हमें दो समीकरण दिए जाते हैं और इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से हम समीकरण 3 बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस समीकरण 3 में इन दोनों से या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो आपको अच्छे से मैं इसमें समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है कि जो दोनों समीकरण दिए हुए थे उसको यहाँ पे फिर से लिख लिया है, उनको नाम दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 3 बनाएंगे तो वो हम समीकरण 1 से भी बना सकते हैं और समीकरण 2 से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 से बनाया है समीकरण 3। तो यहाँ पे मैंने लिख करके बता दिया है कि समीकरण 1 से, मतलब जो आगे का प्रोसेस हम कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 से लिख के बताया है। फिर समीकरण 1 से मैंने वैल्यू निकाली किसकी, y की। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y के साथ साथ और जो भी है उसको हम बराबर के इधर भेज देंगे। तो बराबर के इधर भेजने के बाद एक तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और अगर ये गुणा में होता तो भाग में जाता है। ठीक है, तो y हमारा यहीं रहेगा बराबर ऐसा ही, यहाँ पे हमारा 14 भी ऐसा ही, और ये x हम बराबर के इधर भेजेंगे, प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो जो हमारा समीकरण 3 बनेगा वो क्या बनेगा, y बराबर 14 माइनस x। ठीक है, यहाँ से हमारा समीकरण 3 बन गया। हमने y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन y के साथ इसमें क्या है, x भी है। यानी अगर हम x की वैल्यू निकाल के इसमें x की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा इसका आंसर जो है y का मान चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले, हमें दो समीकरण दिए हुए रहते हैं, उससे हम समीकरण, दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से हम समीकरण 3 बनाएंगे, जिसमें हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को सॉल्व करना है और जिस समीकरण से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे उससे को छोड़ के दूसरे समीकरण में हमको इसका मान रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ से y की वैल्यू जो निकाली वो समीकरण 1 से निकाली है, y की वैल्यू निकल गई, समीकरण 3 बन गया। जो y का मान है वो मैं समीकरण 1 में नहीं रखूँगा बल्कि दूसरे समीकरण में रखूँगा। ठीक है, अगर मैंने 1 से y का मान निकाला है समीकरण 1 से, तो मैं y का मान समीकरण 2 में रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू क्या है हमारी, 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम y की जगह पर क्या रख देंगे, 14 माइनस एक्स। तो ये x हमारा ऐसा ही, माइनस हमारा ऐसा ही, y की जगह पर 14 माइनस एक्स बराबर ऐसा ही और ये 4 ऐसा ही। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट से पहले ये माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो हमारा x ऐसा ही, और ये माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये बराबर अपना 4 ऐसा ही। तो इसमें क्या रहेगा, ये हमारा x और ये हमारा x, तो इन दोनों को हम साथ लिख लेंगे, यानी x प्लस एक्स और माइनस हमारा 14 ऐसा ही बराबर हमारा 4 भी ऐसा ही। इसके बाद हम दोनों x को जोड़ देंगे तो x प्लस एक्स हमारा हो जाएगा 2x माइनस 14 हमारा ऐसा ही बराबर 4 हमारा ऐसा ही। हमको यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x के साथ गुणा में 2 है और माइनस में 14 है, तो सबसे पहले हम माइनस वाले को बराबर के इधर भेजेंगे तब वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो हमारा 2x ऐसा ही बराबर, ये बराबर का 4 ऐसा ही, और इसको बराबर के इधर भेजा तो माइनस था तो प्लस में होगा, तो प्लस का 14 हो गया। क्योंकि कोई सी भी चीज़ जब बराबर के उस साइड जाती है तो प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, गुणा में है तो भाग में जाती है और भाग में है तो गुणा में जाती है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी, 2x बराबर 4 प्लस 14 हमारा कहाँ से आया। अगले स्टेप में ये 2x हमारा ऐसा ही, दोनों को हम जोड़ देंगे, 14 प्लस 4 हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ 2 है और गुणा में है, बराबर के इधर भेज देंगे तो किस में जाएगा, भाग में। तो ये हमारा x बराबर 18 के भाग में क्या आ जाएगा, 2।
2 से 18 में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या निकल आई, x बराबर 9। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, y की वैल्यू निकली थी हमारी 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x का मान था वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या बना था हमारा, जिसमें हमने y की वैल्यू निकाली थी, y बराबर 14 माइनस एक्स। और अब हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 9। तो x के यहाँ पे हम कितना रख देंगे, यहाँ पे 9। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 14 हमारा ऐसा ही, और x के यहाँ पे 9। ठीक है, माइनस था तो माइनस इसीलिए आया, x के यहाँ पे 9 हो गया। अब 14 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5। तो हमारा जो x का मान निकला वो निकला हमारा 9, और y का मान निकला वो निकला हमारा 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो प्रतिस्थापन विधि है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।